बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हमने 14.7 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा देखें। हमारे पास जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। 100 वाट उसकी पावर है और वो रोज़ाना 5 आवर यूज़ होता है और महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ लिखेंगे 30। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस बल्ब के फिलामेंट की, और इस बल्ब ने पूरे मंथ में जितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है हमने वो भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज़ इक्वल टू VI, और आप जानते हैं कि हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो I हमारे पास गिवन नहीं है, तो I की जगह हम ओम्स लॉ की मदद से V/R लिख देंगे। ओके, जैसे आप जानते हैं V इज़ इक्वल टू IR ओम्स लॉ, और I निकालना है तो V/R वो इस फॉर्मूला में I की जगह पुट कर दिया जाएगा, V/R, तो इट विल बिकम V²/R। ओके, अब V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 220 का स्क्वायर, और पावर की जगह 100 पुट कर दिया जाएगा। रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। अब रेजिस्टेंस को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और 100 को R की जगह पे जो है वो शिफ्ट कर दें। अब 220 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 48400 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 484 ओहम। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपने एनर्जी इन किलोवाट आवर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला आप जानते हैं, वाट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर बल्ब की पावर कितनी है? 100 वाट। रोज़ाना कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं? 5 आवर्स, और महीने में 30 डेज़, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 30, मतलब मंथली वो 150 आवर यूज़ हो रहा है। डिवाइडेड बाई 1000 करना है क्योंकि वो फार्मूला का हिस्सा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे मंथ में उसने 15 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। तो स्टूडेंट, ये जो 15 किलोवाट आवर है इसका मतलब है 15 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की है। जो घरों में बिजली का बिल आता है उस पर लिखे होते हैं जी इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, वो बेसिकली इतने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अब इसके साथ ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल है 14.8, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम इज लेबल्ड 150 वाट। इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट और अ 220 वोल्ट सर्किट। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो 120 वोल्ट और 220 वोल्ट है इसका हमारे क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये बेसिकली आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन के तौर पर कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या 120 वोल्ट आएगा या 220 वोल्ट आएगा। बेसिकली हमें वोल्टेज मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? रेजिस्टेंस विच इज़ 95 ओहम और पावर है 150 वाट। तो पावर का फार्मूला लगाया जाएगा VI, चूँकि यहाँ पर अगेन I अवेलेबल नहीं है, करंट अवेलेबल नहीं है, लिहाजा I को मैं एडजस्ट करता हूँ ओम्स लॉ की मदद से, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। तो V इज़ इक्वल टू IR और I इज़ इक्वल टू V/R, तो इट विल बिकम P इज़ इक्वल टू V²/R। ठीक है, V हमने फाइंड करना है, लिहाजा वो एज इट इज़ रहेगा। पावर की जगह 150 और R की जगह पे 95 पुट कर देंगे। अब 95 को जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 150 मल्टीप्लाई बाय 95, और आंसर आएगा 14250। ठीक है, V स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, और आपका दूसरी साइड पे भी जब स्क्वायर रूट लेंगे 14250 का, तो आपका आंसर आएगा 119.37 वोल्ट। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो 119 है इट इज़ क्लोज टू 120 वोल्ट, ना के 220 वोल्ट। ओके, सो वी कैन राइट आवर आंसर इन दिस वे, दिस बल्ब हैज़ बिन डिज़ाइन फॉर यूज़ इन अ 120 वोल्ट सर्किट। मतलब ये जो बल्ब है ये 120 वोल्ट सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके,
ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।